रोमांटिक उपन्यास। पुराने जमाने में बहुत सारे लेखक नए नए उपन्यास को अपनी रचयिता के अनुसार अपनी शब्दों के माध्यम से उत्पत्ति करते थे। अब जमाने में बहुत से कम लोग उपन्यास तथा रोमांटिक लव स्टोरी की रचयिता करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन नोवेल रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है। इस कारण से सभी नोवेल ऑनलाइन बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट तथा अमेजॉन जैसे ही कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर लिस्टिंग कर दी जाती है। ऐसे लोग अपनी मनपसंद के हिसाब से खरीदते हैं और फिर नोवेल को पढ़ते हैं। आज के इस नोवेल में हम लोग उर्दू साहित्य के जाने माने अफसाना लिखने वाले साहित्यकार सादात हसन मंटो की उपन्यास जिसका नाम एक पुरानी कहानी बारिश है। आज की इस कहानी में हम लोग ऐसी रोमांटिक उपन्यास के बारे में जानेंगे। इस उपन्यास में एक लड़का और लड़की का किरदार के रूप में तनवीर नाम का लड़का और एक लड़की होती है, जिसकी सुहानी आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम लोग लव स्टोरी नावल को आगे बढ़ाते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। एक दिन तनवीर नाम का लड़का अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था। बारिश धीमे धीमे हो रही थी और उस बारिश में उसे कोई अभी तक सही से भिगोया नहीं था, जिस कारण से उसका मन काफी ज्यादा उदास और विचलित था। सुबह बारिश की बूंदों में अपनी सूखा फोटो देखकर अपने आप पर बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा था, क्योंकि वह बारिश का मजा भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी के सारे रंग और सो गए थे। वह पहले जिस लड़की से प्यार किया करते थे उसके प्यार अब खत्म हो चुकी थी। उसके होंठ के पास अभी तक भेजी नहीं थी किसकी प्यार की कहानी खत्म हो चुकी थी। इस कारण से उसे बहुत ज्यादा बारिश की बूंदों से तकलीफ हो रही थी। वह अपने कमरे में बैठा यह सोच रहा था कि सामने जो एक तार का खंभा है उसको से वह पूछ रहा था कि तनवीर तार के खंभे में से पूछता है कि तुम तो बहुत उदास लग रहे हो, तुम्हारी क्या बात है। फिर वह मन ही मन सोचता है कि तुम तो एक बिना जान वाली चीज हो, तुम कैसे सोच सकते हो। बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी। तेज बारिश में उसे बहुत ज्यादा किसी की याद आ रही थी और वह अपने होठों को अपने हाथों से दबाते हुए कहता है कि कब तक मैं यूं ही ऐसे बैठा रहूंगा अकेले। पानी धीरे धीरे बहुत तेज से बारिश हो रही थी। उसका मन अब नहाने को कर रहा था। जैसे ही वह नहाने के लिए बाहर निकलता है, बारिश की बूंदें और तेज हो जाती है। वह अपनी सूखी जिंदगी में बारिश की बूंदों का मजा ले रहा था। वह अपनी आंगन की झाड़ियों के पीछे छुपकर नहाने का प्रयास कर रहा था। वह अपनी मस्ती में बारिश की बूंदों का मजा नहीं रहा था। वैसे ही उसे कुछ लड़कियों के खिलखिला कर हंसने की आवाज सुनाई देती है। तनवीर अपनी आंगन की झाड़ी से दूसरी तरफ देखता है तो उसने पाया कि दो लड़की अपनी छत पर बेहद ही सुंदर लड़की नहा रही थी। दोनों लड़की के पतले कपड़े उसके शरीर की बनावट को पूरी तरह से दिखा दे रहे थे। तनवीर की सोच तो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र अब लगभग 20 साल से बाहर हो चुका होगा। उसके मन में भी तो चिंगारी उठती होगी उन दोनों लड़कियों को नहाते देखते हुए। तनवीर के मन में और उसके खून में बहुत सारे इच्छाएं दौड़ने लगती है। दोनों लड़की में से एक लड़की बहुत ही चंचल तरह की थी। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जब वह नहा रही थी तो दोनों के मुकाबले चंचल लड़की के कपड़े और भी ज्यादा पतले होने के कारण उसके शरीर के निचले हिस्सों की बनावट पूरी तरह से देख रही थी। यह देखकर तनवीर को मन ही मन बहुत ज्यादा उत्सुकता होगी, तो वह उसी लड़की को बहुत देर से निहार रहा था। वह लड़की अपनी सहेली के साथ दोनों लड़के मिलकर खिलखिला कर हंसकर नहा रहे थे। दोनों के बदलने के लिए ज्यादा खूबसूरत थे और दोनों के अंग इतना ज्यादा सुंदरता की तनवीर को देखते ही उसमें से एक लड़की सुनने का फैसला किया था। वह लड़की बहुत ज्यादा सुंदर से जब आधे कपड़ों में नहा रही थी तो उसकी सुंदरता की तो अलग ही बात हो सकती है। उसके कुछ देर बाद पानी का गिरना खत्म हो जाता है। दोनों लड़कियां अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर भी तनवीर अपनी यादों को अपने दिल में समीर करो उसी लड़की को अपने कमरे में बैठकर ख्याल करने लगता है। माना कि वह लड़की को उसके घर के बिल्कुल नजदीक में ही रहा करते थे, लेकिन उसका कभी मन और लड़की को देखने के बाद लगा ही नहीं और ना ही वह लड़की दोबारा कभी उस छत पर देखी थी। तनवीर अपने कमरे में बैठकर कभी कभी उस घर के छत को बेहद प्यार भरी नजरों से देखा करते थे, लेकिन किसी भी समय वह दोनों लड़की में से कोई भी लड़की छत पर नहीं दिखती थी। ऐसे में वह बहुत ज्यादा गंभीर सा रहने लगा था। बारिश का समय था। दिन में कितनी बार बारिश हो जाया करते थे, लेकिन उस दिन के बाद से मैं दोनों लड़के तनवीर को एक बार भी नहीं दिखाता। एक दिन अपनी कार से तनवीर घर आ रहा था, कहीं गया था कोई काम से। अचानक उसे रास्ते में मिल जाती है। बारिश में खड़ी हुई लड़की तनवीर को रुकने का इशारा करता है। तनवीर को इस इशारा का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। तनवीर के जज्बातों से दिल में काबू नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी कार के ब्रेक लगाए हो उसे अपनी कार में बैठाया। कार में बैठते हैं वह लड़की तनवीर के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने लगती है और कहती है कि क्या आपने मुझे कभी देखा है। तभी तनवीर कहता है कि हाँ, मैंने आपको एक बार देखा है।
उसके बाद वह लड़की कहती है कि आपने मुझे कहाँ देखा है बताइए। उसके बाद तनवीर कहता है कि एक दिन जब मैं अपने रूम में अपने घर के आंगन में नहा रहा था तभी मैं आपको और आपकी सहेली दोनों को अपनी छत पर नहाते हुए देखा था। तभी लड़की थोड़ी सी शर्माते हुए बोली है कि क्या आपने मुझे नहाते हुए देखा है। फिर उसके बाद तनवीर ने उसकी जवाब को टालमटोल करते हुए कहा कि आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं उतार देता हूँ। तो वह लड़की कहती है कि आप जहाँ चाहते हैं वहाँ मुझे उतार दीजिए, आप जहाँ बता दीजिएगा वही मेरी मंजिल होगी। फिर आगे बढ़ता है, फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अचानक वह लड़की तनवीर के पास छिपाकर बैठने का प्रयास करती है। उसके बाद तनवीर एक जगह गाड़ी रोककर अपनी होठ में होठ मिलाता है और दोनों को मिलकर एक दूसरे को एक साथ मिलकर किस करते हैं। अचानक तनवीर को यह ख्याल आता है कि वह कुछ ज्यादा ही इसकी ख्यालों में डूब गया है, तो वह तुम्हें नहीं पीछे हट जाता है और अपनी गाड़ी चालू कर लेता है। गाड़ी चलते जाती है। उसके बाद लड़की की मंजिल पहुंच जाती है। लड़की कहती है कि मेरी मंजिल तो आ गई है, मुझे यही उतार दो। उस जगह को देखते हुए तनवीर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि वह जगह वेश्याओं और रंडियों का जगह था जहां पर वह लड़की भी उसी धंधा में काम किया करती थी। तभी वह लड़की उतरकर तनवीर से कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूं और हर शाम को यहां पर आती हूं, अगर तुम्हें कभी आने का मन हो तो आ जाना। तनवीर बहुत ही गुस्से में अपनी कार की तरफ बढ़ता है और अपनी गाड़ी चालू करके अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपने रूम में पहुंचता है उस समय भी बारिश हो ही रही थी। वह अपने रूम में बैठकर सोचता है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या सोचा था और क्या हो गया है। आज जो उसके साथ हुआ है उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं किया था।